नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आवर। यूं ही नहीं कोई केएल राहुल बन जाता है। जी हां, राहुल बनना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि राहुल ने पाकिस्तान के खिलाफ कल जिस तरह की पारी खेली है उसके बाद सभी आलोचकों को जवाब दे दिया। 106 गेंदों पर 111 रन की नाबाद पारी महज एक पारी नहीं थी, बल्कि यह उन आलोचकों के गालों पर करारा तमाचा था जो राहुल को आए दिन सोशल मीडिया पर ट्रोल करते रहते हैं। केएल राहुल ने इसी के साथ अपनी फिटनेस पर उठ रहे तमाम सवालों के जवाब भी दे दिए, क्योंकि राहुल ने इस इनिंग में ना सिर्फ 111 रन की नाबाद पारी खेली, बल्कि साथ में 32 ओवर तक, जब तक पाकिस्तान की बैटिंग चली है तब तक राहुल ने विकेट कीपिंग भी की है। तो केएल राहुल ने विकेट कीपिंग करके उन आलोचकों को भी जवाब दे दिया जो उनके फिटनेस पे भी सवाल उठा रहे थे। इतना ही नहीं, सबसे इंटरेस्टिंग बात उस पारी की ये रही कि विराट कोहली के साथ राहुल ने जिस तरह से सिंगल को डबल, डबल को ट्रिपल में कन्वर्ट किया, जिस तरह से राहुल ने इनिंग बिल्ड किया, क्योंकि हम सभी जानते हैं विराट के साथ अच्छे अच्छे बल्लेबाज थक जाते हैं। जिस तरह से विराट सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते हैं, हर कोई विराट के साथ सक्षम नहीं हो पाता दौड़ने में, लेकिन जिस तरह से राहुल विराट के साथ पार्टनरशिप करते हैं, 100 रन से ऊपर की पार्टनरशिप होती है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। इसी के साथ राहुल की फिटनेस पे भी मुहर लग गई। लेकिन अब इस वीडियो में हम आपको जो बताने जा रहे हैं, केएल राहुल के 5 महीने पहले का जो सफ़र रहा है राहुल का, जो राहुल जब इंजरी से जूझ रहे थे, राहुल के उस सफ़र के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो राहुल ने मैच के बाद एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा करते हुए भी बताया है कि किस तरह से बीते 5 महीने उनके गए हैं, किस तरह से एनसीए में वो पसीना बहा बहा कर ताकि एशिया कप खेल सके, किस तरह से एनसीए में उन्होंने कड़ी मेहनत की है। राहुल ने उसमें सबसे बड़ा खुलासा ये किया कि उन्होंने एनसीए में काफ़ी पसीना बहाया और इस दौरान राहुल ने एक सपना देखा था। वो सपना था एशिया कप खेलना। तो राहुल ने कहा, हमारा एक सपना था कि मैं उस समय जब मैं प्रैक्टिस करता था तब मेरा यही सपना था कि एशिया कप में मैं खेलूं, और चूंकि एशिया कप खेलेंगे तो आप वर्ल्ड कप के लिए फुल्ली फिट हो जाएंगे, वर्ल्ड कप तक आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। तो राहुल ने इस पे भी बताया। साथ में राहुल से जब सवाल पूछा गया कि जब आप इंजरी से जूझ रहे थे, इस दौरान आपकी फैमिली से आपको कैसा सपोर्ट मिला, आपकी वाइफ ने कैसा सपोर्ट किया, क्योंकि सबसे बड़ा वो जो दौर होता है ना किसी भी खिलाड़ी के लिए, वो मतलब एक फैमिली ही उसका मोरल हाई कर सकता है। आपके कोच कैप्टन से आपको कैसा सपोर्ट मिला। तो इन सारे मसलों पे राहुल ने जवाब दिया कि मेरे घर वाले ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि पिछले साल भी राहुल इंजर्ड हुए थे और इस साल आईपीएल के दौरान उनकी इंजरी हुई थी, जिसके बाद लंदन में जाकर राहुल को इलाज कराना पड़ा, सर्जरी करानी पड़ी। तो राहुल को इस दौरान कोच का भी कॉल जाता है, कप्तान का भी कॉल जाता है, और उन पीरियड में राहुल बस उनका फोकस था कि किसी भी तरह मुझे एशिया कप खेलना है, और काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग किया है राहुल ने, वाकई में काफ़ी मेहनत की। और अभी बीते 3 दिनों में राहुल ने बताया कि किस तरह से उन्हें 3 फिटनेस टेस्ट से होकर गुजरना पड़ा। तो 3 दिनों में 3 फिटनेस टेस्ट से भी होकर केएल राहुल गुजरे हैं, और जो कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ उस 111 रन की पारी में सब कुछ दिख गया कि हाँ, वाकई राहुल वर्ल्ड कप को लेकर फिट है। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि मतलब मैच से पहले ये था, केएल राहुल या ईशान किशन, बट टीम ने जिस तरह से राहुल पे विश्वास दिखाया, क्यों राहुल महान प्लेयर है। राहुल ओपन में तो चलते ही चलते हैं, साथ में राहुल ने नंबर 4 पर खुद को प्रूव किया है, राहुल ने नंबर 5 पर खुद को प्रूव किया है। तो इसलिए राहुल की जितनी तारीफ की जाए कम है। वहीं राहुल ने क्या कुछ कहा, आइए राहुल के कुछ बयान भी आपको अब दिखाते हैं। राहुल ने कहा, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, जाहिर है टीम में वापस आना अच्छा है, सब कुछ वक्त पर हो गया, इसलिए मैं खुश हूं कि मैं सभी बॉक्स टिक कर पाया। इसके बाद राहुल कहते हैं, जरूरी चीज होती है कि आप इस बात की रिस्पेक्ट करें कि आपने अपनी बॉडी को किसी बड़ी चीज में डाला है, आपकी बड़ी सर्जरी हुई है, तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करना होता है और बॉडी को रिकवर होने का वक्त दे। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें दोबारा टच में आने के लिए, आगे चलाइए पिंटू। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें दोबारा टच में आने के लिए कुछ हफ्तों का वक्त लगा, कुछ हफ्ते का वक्त चाहिए होता है। यह बड़ी चीज यह थी कि मैं अपनी बॉडी में कॉन्फिडेंट महसूस करूं और दर्द से फ्री हो जाऊं। मुझे पता था कि मैं वापस आ रहा था और मुझे विकेट कीपिंग भी करनी है। यह फिजियो और मेरे लिए बड़ी चिंता की बात थी।
उस डर और उस दर्द से छुटकारा पाना बड़ी चुनौती थी। तो आप बड़ी मानसिक लड़ाई लड़ते हैं, जहां आप हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मैं दर्द महसूस कर सकता हूं, और जब आप उस मानसिकता में होते हैं तो आप स्किल पर फोकस करने की शुरुआत नहीं कर सकते। तो ये कुछ था राहुल के उन दिनों की बात, जब राहुल 5 महीने पहले ट्रेनिंग से गुजर रहे थे, जब राहुल इंजर्ड थे। लेकिन एक खिलाड़ी के अंदर यही तो हमें देखना होता है ना, हम यही देखना चाहते हैं कि वर्ल्ड कप, एशिया कप जैसे बड़े मुकाबले में खेलने की उसकी भूख हो, ना कि आए दिन जैसा हम देख रहे हैं T20 लीग, IPL में खेलने की भूख होती है खिलाड़ियों में। लेकिन जिस तरह से राहुल ने कहा उनका फोकस एशिया कप खेलना था, यदि उनकी भूख को दिखलाता है, यह दर्शाता है कि उनके अंदर देश के लिए कुछ करने का, देश के लिए खेलने का कितना भूख है। तो राहुल का यह बयान, राहुल का पाकिस्तान के खिलाफ यह इनिंग, साथ में राहुल श्रीलंका के खिलाफ भी काफ़ी अच्छे टच में दिख रहा है। तो ये सब जो राहुल ने किया, ये उन ट्रोलर्स को भी एक जवाब है जो खिलाड़ियों की रिस्पेक्ट नहीं करते, जो बिना रिस्पेक्ट के किसी को भी आए दिन ट्रोल कर लेते हैं, ट्रोल करने लगते। साथ में इन सभी मसलों पे राहुल के शतक के बाद राहुल की वाइफ अथिया शेट्टी की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो अथिया ने सीधा सीधा यही कहा, अथिया का जरा चलाइएगा पोस्ट। अथिया ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया था, उसमें अथिया ने कहा था अंधेरा छटेगा और सूरज निकलेगा। तो यही चीज़ है कि आखिर कब तक अंधेरा रहेगा। अगर आप मेहनती हैं, अगर आप परिश्रम करते हैं, अगर आप कंटिन्यू अपना फोकस रखते हैं किसी एक चीज़ पर, तो एक दिन वाकई में अंधेरा छटेगा और आपके लिए सूर्य निकलेगा। तो केएल राहुल जिस तरह से हमें कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, टच में दिख रहे हैं, ये वर्ल्ड कप के लिए, टीम इंडिया के लिए बेहतर साइन है। क्योंकि एक खिलाड़ी जो बीते साल भी इंजर्ड हो गया, इस साल भी इंजर्ड हो गया, लेकिन दोबारा वो खिलाड़ी वापस से 5 महीने के भीतर रिकवर होकर आता है और सेंचुरी जड़ता है, विकेट कीपिंग करते हुए आपको फिट दिखाई देता है, सिंगल डबल रनिंग के मामले में भी फिट दिखाई देता है। तो वो वाकई में वो खिलाड़ी कुछ खास है। और इसके अलावा राहुल नंबर 4 पे, नंबर 5 पे, यार एक खिलाड़ी इससे ज़्यादा कर क्या सकता है कि आप उसको जिस कंडीशन में भेजो वहाँ जाकर वो अपने आप को प्रूफ कर रहा है। यानी वो किसी भी कंडीशन में खेलने के लिए मेंटली तौर पर तैयार है। और मेंटली तौर पे तैयार होने का सबसे बेस्ट एग्जांपल तो मैं राहुल की इस बात से आपको बताता हूं। राहुल ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने पारी खेली है, उस मैच से 10 मिनट 15 मिनट पहले तक राहुल को नहीं पता था कि राहुल वो मैच खेलने जा रहे हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। राहुल को 15 मिनट पहले मैच से बताया जाता है कि आप आज का मैच खेल रहे हैं, श्रेयस अय्यर को बैक स्पैज्म हो गया है। तो राहुल ने इसके बाद इस पर राहुल कहते हैं कि मैं यहाँ अपना बैट बल्ला कुछ भी लेकर नहीं आया था, मैं यहाँ बस एज ए वाटर बॉय आया था। कोलंबो में मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं नहीं खेल रहा हूँ, तो मैं एज ए वाटर बॉय आया था, मैं अपना कुछ भी यहाँ सामान नहीं लाया था। लेकिन 15 मिनट पहले ठीक अपने आप को मैच के लिए तैयार करना, ये वाकई में राहुल के उन तैयारियों पर मुहर दिखलाता है जो राहुल ने NCA में कैसी तैयारी की है। तो ये कुछ राहुल के पिछले जो इंजरी से लेकर अपडेट, इंजरी से अब तक के परफॉर्मेंस को लेकर जो अपडेट था, जो कुछ राहुल ने इंटरव्यू के दौरान कहा, वो सब कुछ हमने आपको बताया। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और थोड़ा सा हौसला अफजाई ज़रूर करें भाई का। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।